वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइव स्टडी। और आज की क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2025 भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के अंतर्गत संसदीय प्रणाली चैप्टर की जो उसका स्ट्रक्चर है और ये पूरा आधारित है एनसीईआरटी पर। तो सबसे पहले संक्षिप्त साहित्य देखेंगे इस टॉपिक के अंतर्गत और फिर बाद में वही 20 एमसीक्यू क्वेश्चन। तो जो संसदीय प्रणाली है वो संविधान में संसदीय प्रणाली की स्थापना ब्रिटेन के मॉडल पर की गई है और जो संसदीय प्रणाली जनतंत्र के उस स्वरूप को दर्शाती है जिसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। मुख्य विशेषताएं जो इसकी हैं उसमें आता है संसदीय सर्वोच्चता। और संसदीय सर्वोच्चता का मतलब होता है कि संसद सर्वोच्च है परंतु संविधान के अधीन है। दूसरा आता है इसमें कि कार्यपालिका की द्वैत संरचना। द्वैत का मतलब होता है कि इसमें राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होते हैं। तीसरी इसकी विशेषता है कि संसद के प्रति उत्तरदायित्व अर्थात मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चौथा है कि बहुमत का सिद्धांत। मंत्रिपरिषद को पद पर बने रहने के लिए लोकसभा में बहुमत चाहिए, अगर बहुमत नहीं है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। पांचवा है विपक्ष की मान्यता। विपक्ष सरकार की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखता है। और छठा है इसमें दलीय प्रणाली अर्थात विभिन्न राजनीतिक दलों के माध्यम से सरकार का गठन किया जाता है। भारत में संसदीय प्रणाली के जो प्रकार हैं उसमें केंद्र स्तर पर अगर आप देखें तो राष्ट्रपति उसका औपचारिक प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। राज्य स्तर पर देखें तो राज्यपाल औपचारिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री वास्तविक प्रमुख होता है। और जो संवैधानिक अनुच्छेद हैं इससे संबंधित उसमें अनुच्छेद 74-75 केंद्र में मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 163 और 164 राज्य में मंत्रिपरिषद से संबंधित है। और अनुच्छेद 79 और 122 ये संसद के प्रावधान से संबंधित है। अब देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें पहला प्रश्न आता है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि संसदीय प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 3 संसदीय प्रणाली का मुख्य आधार क्या है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। क्वेश्चन नंबर 4 मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 5 भारत में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है, सो राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, सो राइट आंसर ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 भारत में संसदीय प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 और 75 में। क्वेश्चन नंबर 8 संसदीय प्रणाली में राज्य स्तर पर वास्तविक प्रमुख कौन होता है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी मुख्यमंत्री। क्वेश्चन नंबर 9 भारत में संसदीय प्रणाली को किस प्रकार की सरकार कहा जाता है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी कैबिनेट सरकार। क्वेश्चन नंबर 10 राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह किस अनुच्छेद के तहत बाध्यकारी है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 74 भाग 1। क्वेश्चन नंबर 11 प्रधानमंत्री प्रथम समान में कथन किससे संबंधित है, सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 12 भारत में संसद के 2 सदन हैं, यह व्यवस्था किस प्रकार की है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी द्विसदनीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 13 राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, सो राइट आंसर ऑप्शन सी 6 वर्ष। मैं बता दूं प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर कि राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का नहीं होता बल्कि राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। और राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। ये मानिए जैसे होता है ना कि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जाता है, हमेशा भंग किया जाता है तो केवल लोकसभा के लिए। तो राज्यसभा का कार्यकाल इसमें दिया है तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं बल्कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 14 लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी 552 ये अधिकतम सदस्य संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 संसद में वित्त विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है, सो राइट आंसर ऑप्शन बी लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 16 अविश्वास प्रस्ताव केवल किस सदन में लाया जा सकता है,
सो राइट आंसर ऑप्शन बी लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 17 मंत्रिपरिषद का अस्तित्व कब तक रहता है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी लोकसभा का विश्वास, यानी जब तक आपका बहुमत है लोकसभा में तब तक मंत्रिपरिषद का अस्तित्व रहता है। क्वेश्चन नंबर 18 राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है? सो राइट आंसर ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19 संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? सो राइट आंसर ऑप्शन बी सभी मंत्री संयुक्त रूप से उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 संसदीय प्रणाली में विपक्ष का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरकार की नीतियों की आलोचना व निगरानी। तो प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।